रेहान, आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? ये सब पता है आपको? सर मैंने पढ़ा है पर रिकॉल करना याद नहीं है। पड़ेगा। रिकॉल करना पड़ेगा। जी। तो मैं क्या करूँगा, जो भी डेफिनेशन है ना आपकी प्रोबेबिलिटी में, तो हम डेफिनेशंस करते चलेंगे, उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझते चलेंगे, ताकि आपका जो पुराना 11 का है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है? ओके। फुटबॉल वर्ल्ड कप कब है? इस साल है? अ, जून में शायद। इसी साल? यस। समझ में है। चलो सही है। मैं बाहर आऊंगा, देखने में आसानी होगी। आपके वालिद साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो भी। सलाम बोलिएगा मेरा अपने अपने पेरेंट्स से। मैं राब्ता नहीं कर पाता हूँ एक तो। जी ओके। कल सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे हम लोग, क्या पढ़ा था उसमें बताएंगे एक बार? लास्ट वो आपने एक चार्ट भेजा था। अच्छा, वो टेबल बना लिया था आपने? सर बनाया नहीं मैंने। जी सर। कुछ समझ में आया उस टेबल से आप लोगों को? थोड़ा बहुत। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। टेबल कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको? नहीं मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह। एग्जाम्पल्स याद करना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? यस। नहीं, आप सिर्फ ना ए बी सी अल्फा बीटा गामा के रिलेशन को देख लो। वो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, क्यूबिक टेट्रा ऑनलाइन। ठीक है? तो उसको ध्यान रखना बस आप, कि एबीसी की वैल्यू क्या होती है क्यूबिक के अंदर, अल्फा बीटा गामा क्या होता है। जी। अब ना आप एक हेडिंग डालिएगा। यहाँ से आपका ना मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसकी कुछ थ्योरी है, बोल कर लिखाऊंगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे। मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे ऐसे, इंडिविजुअली कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। इसका क्या मतलब होता है सेमीकंडक्टर के अंदर? एनर्जी। एनर्जी बैंड, BAND, या बैंड्स इन सॉलिड। ठीक है? सॉलिड्स में आपके क्या क्या आते जी। हैं? जी सर। कंडक्टर आते हैं। कंडक्टर के बाद इंसुलेटर आते हैं। एंड सेमीकंडक्टर सर। ठीक है? तो सबसे पहले ना आप एनर्जी बैंड समझ लीजिए, क्या होते क्या है ये एनर्जी बैंड, और इनका सॉलिड के अंदर काम क्या होता है। बैंड से क्या समझ में आता है आपके? एक नेटवर्क।
बैंड ना इस तरह से होता है, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी गैप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बैंड बोलते हैं। जो सर पे बांधते हैं ना, हेयर बैंड जिसे बोलते हैं, उस टाइप का कुछ कुछ ये होता है। तो इसके बारे में ना आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। इन अ क्रिस्टल ड्यू टू इन अ क्रिस्टल ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, इन अ क्रिस्टल ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम, the valence electron of one atom are shared by more than one atom, are shared by more than one atom in the crystal, in the crystal। फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा। नाउ splitting of the energy, now splitting of the energy level takes place, splitting of the energy level takes place अगेन फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा। the collection of these closely spaced energy level, the collection of these closely spaced energy level are called an energy band, are called an energy band। ठीक है। जी। देखिए, आप लोगों ने फजन रूल पढ़ा होगा, और अगर फजन रूल नहीं पढ़ा ना, तो आपने बैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी पढ़ी होगी। पढ़िए, दोनों केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, क्लास 11 का है फजन रूल। जो, जी पढ़ा है। हाँ, आपने पढ़ा है मंतशा, याद है कुछ? मंतशा है क्लास में, ज्वाइन नहीं किया उसने? सर नहीं है। अब से नहीं है? पता नहीं सर, देखा नहीं। नेट बंद हो गया। क्या होता है फजन रूल, आप बताइए क्या होता है? सर मुझे पता है, मैं पढ़ा हूँ पर याद नहीं है। अच्छा, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर। मंतशा कहाँ लीव कर गई थी आप? अरे वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी तो पढ़ी होगी। जी पर याद नहीं है।
मंतशा कब लीव करा था आपने? फुल स्टॉप के बाद से। अच्छा, डेफिनेशन पूरी हो गई थी। पढ़ के बताएंगे एक बार कौन सा फुल स्टॉप, दो फुल स्टॉप लगवाए थे। नाउ स्प्लिटिंग द एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और लिखवाया है फुल स्टॉप के बाद, द कलेक्शन ऑफ दीज क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, द कलेक्शन ऑफ these closely spaced energy level are called as energy band। देखो, मैं ना इसको आप लोगों का वक्त बर्बाद ना करते हुए सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताना चाहूँ एनर्जी बैंड में क्या होता है। आपने वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में ना एक चीज पढ़ी होगी, ऐसे कर करके डब्बे बनाए एनर्जी लेवल को बताते हैं, या नहीं बनाए? जी सर। नहीं। ऐसा कुछ पढ़ा है रेमन? यस, याद है। पी वाला ऑर्बिटल, हाँ, पीजेड। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, VSEPR होती है ना, VSEPR, पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहाँ पर ना आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, जब आप ट्रांसफर कराते हो तो इनका जो एनर्जी है ना, उसके बीच में एक गैप आ जाता है। तो आपके ऐसे करके देखो, एक ऊपर वाला मान लो ये सोडियम का है, ये आपका क्लोरीन का है। तो क्लोरीन के जो एटम्स होंगे वो यहाँ पर होंगे, सोडियम के जो यहाँ होंगे। इन दोनों एटम्स के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है? आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? यार यस, फजन समझ आ रूल में रहा है। आपने, फजन रूल में आपने ऐसे समझा होगा, सोडियम का न्यूक्लियस, सोडियम के दो एलिमेंट, उसके बाद सोडियम के 8 यहाँ, और एक यहाँ। क्लोरीन के न्यूक्लियस, अगला शेल क्लोरीन का, फिर 8, फिर 17। अब ये क्या करेंगे पता है, जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तो इसकी ओवरलैपिंग से पता है क्या होगा, इनकी आपस में एक इस तरह की एनर्जी शेयर हो जाती है। तो इनके जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनकी अलग अलग एनर्जी है, तो वो एनर्जी ही ना यहाँ पर वो डिफरेंस शो करने लगती है। उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर एनर्जी गैप बोलते हैं, या एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है ना? जी सर। यस। अभी आया ठीक से? जी। अब नेक्स्ट लाइन में थ्योरी लिखिएगा आप, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी,
लेकिन इसमें लिखिएगा कॉमा लगाकर नेक्स्ट लाइन से, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज एन आइसोलेटेड एटम। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन is an isolated atom. The electron have a certain definite discrete amount of energy. Have discrete amount of energy corresponding to the different shell and the subshell, corresponding corresponding to the different shell and subshell. लिख लिया? जी सर। अब देखो, जो आपने पूरी थ्योरी तो समझी थी पीछे, उसी को मैंने लिखा है। उसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट करके, ठीक है? दीज bands are formed due to these bands are formed due to these bands are formed due to the continuous energy variation the continuous energy variation in the different energy level, the continuous energy variation in the different energy level. यहां समझिए, देखो एक चीज को आप, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, आप उसको रखते हो, आप बोलते हो बोर्स एटॉमिक की तरह 2 8, मान लो 1, सोडियम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इनको ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, तो आप क्या करते हो? 1 3 2, 3 वाले में इनके नाम क्या होते हैं? 1s यहाँ नहीं होता, इधर उधर होते हैं। 2s, फिर होता है 2p, फिर होता है 3s। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रखोगे आप? 2 2 6 8 10 11, ठीक है? ये 11 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रख दी। अब अगर इसी के साथ में यहाँ पर Cl भी रख दूँ, तो Cl क्या होते हैं? 2 8 7। तो फिर से आप एनर्जी लेवल बनाओगे, 1s 2s 2p 3s 3p, क्या होगा?
नहीं हो जाएगा। देखिए, 17 हो गए। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। तो दो दो चार और छः 10, 12, 5, 17। अब अगर आप बनाओगे ना NaCl, तो NaCl के लिए आपके जो क्रिस्टल है उसके बीच में एनर्जी का वेरिएशन होगा। एनर्जी वेरिएशन कैसे? एक टेबल इस तरीके से बनता है उसमें, केमिस्ट्री के अंदर। और जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे, आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता रहेगा। जैसे सबसे पहले NaCl का बना रहा हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये दोनों जो है ना आपके, ये वही है 1s, ये भी 1 स्टार s। तो ये आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम। इसके ऊपर आप बनाओगे फिर से, ऐसे ही कर लो। बन बना रहेगा। एक मिनट। मुझे लग रहा था ये होने वाला है। इसमें जो कुछ था बनाने जैसा तो खैर था नहीं कुछ, लेकिन फिर भी यार मैंने पहले सेव की थी नहीं की थी, मैथ्स वाला भी बहुत चला गया होगा उसमें से। भी पूरी फाइल दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, मैथ्स वाला लिख लिया था हमने, जो कुछ भी था। ये डेफिनेशन थी दो तीन, लिखा दी थी या नहीं लिखी थी? जी सर, फिर लिख रही थी। और यहाँ लिखी थी। जी लिख लिया था। देखता हूँ कहाँ तक का उड़ा। चलो, शुक्र है थोड़ा ही उड़ा है। इसीलिए बीच बीच में मैं सेव करता रहता हूँ उसको, क्योंकि कंप्यूटर में भाई कभी भी खराब हो सकता है। तो ये चीज़ समझ में आई आपके? मैं बिल्कुल डीपली ना मैं केमिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा, ताकि आप एनर्जी गैप्स को समझ पाए, बस इतना ही मुझे बताना था। अब यहाँ पर जो एनर्जी बैंड आपने लिखे हैं, एनर्जी बैंड बेसिकली वो बैंड्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है। उसके बीच में एक होता है गैप, जिसे आप वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वैलेंस बैंड। ठीक है। ये हेडिंग डालिएगा वैलेंस बैंड, और इसके बारे में आप लिखिएगा वैलेंस बैंड कंटेन, वैलेंस बैंड कंटेन द बैंड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड कंटेन द बैंड इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। The valence band can be completely filled. The valence band can be completely filled with the electron, with the electron। इसको आप पूरी की तरह पूरी पूरे की पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से फिल कर सकते हैं।
or sometime partially filled with the electron, or sometime partially filled with the electron, but it is never empty. But it is never empty, as there are as there are the valence electron, as there are valence electron, and they are not affected by the electric field, and they are not affected by the इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वैलेंस बैंड की जो दो तीन बातें हैं वो इस तरह से Sir, हैं। जी, दोबारा बोलो कुछ। they are not affected by दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखा दोनों लोगों ने। जी सर। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दो तरह के बैंड होते हैं। जिसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड होता है। जो पार्शली या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो आपके वैलेंस बैंड होते हैं। ठीक है, इनको ऐसे समझ लीजिएगा कि कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से पाए जा रहे हैं, अब यहाँ पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लो या लोअर से हायर जाने लगते हैं। ठीक है, ये एनर्जी गैप को फिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बीच में जिस गैप को फिल कर रहे हैं यही बैंड है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड की तीन खासियतें लिख लीजिएगा। वैलेंस बैंड या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, आइदर इट इज कंप्लीटली फिल्ड, या फिर ये पार्शियली फिल्ड होगा। या फिर ये कभी भी नेवर एम्पिटी, कभी एम्पिटी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना वो होता रहता है इधर से उधर। तो अब क्या है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा समझ लो। यहाँ पर इस तरीके से दिखाया था आपने। तो ये यस। तो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का। अब अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो वो एनर्जी गैप को फिल करता है। तो यहाँ जो आपकी एनर्जी होगी, मान लो वो एनर्जी 2 है, यहाँ एनर्जी है एनर्जी नंबर 1। तो इस एनर्जी गैप को कौन फिल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है विद थ्रू वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड के जैसे ही आपके बैंड होते हैं बहुत, जिन्हें आप बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड हेडिंग डालिएगा। उसके बाद लिखिएगा कंडक्शन बैंड कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ ये ध्यान रखिएगा, वैलेंस बैंड में ना पहले से कोई इलेक्ट्रॉन अपना नहीं होता, ये खाली ही होता है। कंडक्शन बैंड में लिखिएगा कंडक्शन बैंड कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। इट कैन बी एम्प्टी और पार्शली फिल्ड। कैन बी एम्प्टी और पार्शली फिल्ड। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना। जी,
Conduction band contain free electrons. It can be empty or partially filled. It can be empty or partially filled with the electron as there are free electrons. As there are free electrons, they can conduct. They can conduct the electricity through the material. They can conduct the electricity through the material. अब यहाँ पे एक डायग्राम जो बना रहा हूँ ये जरूर बना लेना, कंडक्शन वैलेंस बैंड को दोनों को समझाने के लिए। आपके पास ना ऐसे करके एक कंडक्शन बैंड था, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है आपके पास, और थोड़े से गैप के बाद में आपके पास एक वैलेंस बैंड है। आइदर इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन और ये पार्शियली फिल्ड हो सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जो आपके पास है वो मान लो कि ये कंडक्शन गैप, कंडक्शन बैंड है, और ये आपके पास वैलेंस बैंड है। तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ये एनर्जी है, यहाँ इसकी अपनी एनर्जी होगी, यहाँ इसकी अपनी एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, ठीक है। और ना आपको यहाँ जो आएगी वो थ्योरी ही आएगी, यहाँ से जो आएगी इस वाले पोर्शन से, वैलेंस बैंड वाले से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम बना। जी सर। हम लोग ना जो खाना खाने जाते हैं मैस में, तो पता है, आई एम इन द मोस्ट रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट whose ranking in the technical colleges is number 5। इंडिया में लाखों करोड़ों की तादाद में, करोड़ों तो ज्यादा बोल दी मैंने, लाखों की तादाद में ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो आईआईटी में, हमारी जो आईआईटी है 5th नंबर पर आती है। उसमें हम लोग जो खाना खाते हैं मैथ्स में, उसमें क्या होता है, कभी कभी कीड़ा निकल आता है। जैसे छोटे छोटे गिनाड़ होती है ना, और वॉर्म्स जो होते हैं वो निकल आती है। जी। तो अब जब एक बहुत बड़ी तादाद में खाना बनता है ना, उसमें मच्छर, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन घिनाला तो आने का मतलब पता है क्या है, कि जहाँ ये सब चीजें रखी जा रही हैं वहां पर चीजों के साथ, हाइजीनिटी के साथ असर दिखाया जा रहा है। वो चीजें हाइजीनिक नहीं है, और ये हमारे साथ अक्सर होता है, खाने की चीजों में चीजें निकल आती हैं। तो बहुत चौकन्ना होकर खाना खाना पड़ता है। और हमारे ग्रुप में जो बच्चे लड़ते हैं ना, मतलब सारे जो प्रोटेस्ट हैं बच्चों के, ग्रुप में स्टार्ट होते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। एंड दे पीपल्स आर फाइटिंग फॉर कि आज लिट्टी चोखे की जगह कढ़ी बना लो। या ये लड़ते हैं कि जो शुगर दूध मिलता है हमें, दूध में पहले से शुगर ऐड मत किया करो।
ठीक है। या एग्स में प्रोटीन, एग्स चाहिए हमें, प्रोटीन की कमी हो रही है। मतलब इस तरह की चीजों पे लड़ते हैं, नहीं लड़ते तो किस पर? क्वालिटी ऑफ फूड के लिए, बस खाने को मिल जाए कुछ। और मैं, पता है, मैं नॉनवेज खाने वाला इंसान, मैं जब यहाँ आ जाता हूँ मैं छूता भी नहीं, नॉनवेज यहाँ बनता है, मैं नहीं खाता उसको। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है मेरे लिए, तो वाकई में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। वैसे मैं इतना नहीं खाता, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, मन कर जाता है इंसान का कि यार खा लेता है, लेकिन मैं नहीं खाता फिर भी। जी जी। तो ये लिख लिया आपने, बना लिया ये? यस। ठीक है। एक दो छोटे छोटे से हेडिंग है जो हो जाएंगी इतने टाइम में हमारी। इसमें लिखिएगा फॉरबिडन बैंड और एनर्जी गैप। फॉरबिडन बैंड। ये बताइए, क्वेश्चन कर लिए इसके? तो थोड़े से बच रहे हैं। आ रहे हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं सारे सवाल? जी। टॉपिक से रिलेटेड ही है ना जो हमने पढ़े हैं? यस। मुंतशा आप कर रही हैं? जी सर। कुछ समझ में आ रहा है उसमें या नहीं? सर आ रहा है। तो ऐसी मैं पीडीएफ भेज दूँ आपको बना बना कर, और चैप्टर्स की भी। यस सर। जी सर। ठीक है। देखो एक चीज समझो, इसके बारे में लिखाऊंगा कल। अभी ना एक चीज समझो, जो आपके पास ऊपर एक बैंड था, कंडक्शन बैंड, और नीचे एक बैंड था, वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में ना एक एनर्जी गैप है, जिसको आप ईजी से दिखाते हो। तो ये जो एनर्जी गैप होगा, बेसिकली होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होगा ना यहाँ से यहाँ, तो वो अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी पजेस करेगा। उसी एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं? ईजी। वो होती है एच म्यू। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो किस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसफर कर रहा है, या फिर एच सी बाय लैम्डा। ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है एच क्या है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर है इतना? जी। अब जो हमारा हेडिंग है ना, इसके बारे में मैंने अभी लिखा है नहीं। एक कैलकुलेट इसी को करता है, इसी चीज के बारे में बताता है। तो बोल देता हूँ, लिख लोगे एक मिनट में? द यस। फॉरबिडन बैंड इज completely empty. The forbidden band is completely empty, as there are no electron in it. The forbidden band is completely empty if there are no electron in it. कौन? बस एक मिनट, एक मिनट सुनील, एक मिनट रुक जाओ। मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है? मतलब ये फाइल नहीं, ये जो मैं पढ़ा है ना, इसकी डेफिनेशन भेज रहा हूँ। फॉरबिडन गैप क्या होता है? जब एम्पिटी होता है ना, तो उसको फॉरबिडन गैप या इलेक्ट्रॉन गैप बोलते हैं। जितना बचता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, इसके इलेक्ट्रॉन ना कुछ कुछ इसमें होंगे, उसके बाद कुछ गैप बचेगा, उसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप।